नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज की स्टार शख्सियत हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मॉरल पुलिसिंग में बिलीव करती है, जो पैदल गश्त में बिलीव करती है, सरप्राइज चेक में बिलीव करती है और जिसने पुलिस की जो नकारात्मक छवि है उसको हटाकर असली सिंघम, असली दबंग को रियल स्क्रीन पर वो लेकर आए हैं, लाइव लेकर आए हैं। नक्सल ये जहां पर जाते हैं वहां नक्सल की समस्या पूरी तरीके से ऑफ हो जाती है। डकैत इनसे दूर होते हैं। इनके सामने बड़ा अपराध छोटा अपराध कुछ नहीं है, अपराध अपराध होता है, क्राइम क्राइम होता है। जितनी फाइन इनकी पर्सनालिटी है उतने ही डर जाते हैं गुंडे, बवाली और जो भी क्रिमिनल्स हैं इन्हें देखकर। खौफ इतना है, लेकिन ये वायरल भी है। इनका मजाकिया अंदाज भी है, कुछ भी कर देते हैं, वायरल हो जाता है। जहां जहां जाते हैं वहां पर कैमरा इन्हें फॉलो करता है। इस वक्त मेरे साथ एडीजीपी एमपी शेडोल जोन डीसी सागर साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अवसर दिया अपनी अभिव्यक्ति बताने का, अपनी जानकारी देने का। मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जर्नी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू कैसे हुई? मुझे जितनी जानकारी है, आप एलएलबी हैं, आपने अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या थ्योरेटिकल नॉलेज फील्ड में अप्लाई करी और कहीं पर बोला जाता है कि जहां पर जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, अगर डीसी सागर किसी भी जोन में है या कहीं पर वो डेप्यूट कर दिए गए हैं तो वो आपको ऑफिस में नहीं सिर्फ फील्ड में मिलेंगे। पैदल चले जाते हैं बिना बंदूक लिए, बिना तैयारी के नक्सलियों से मुठभेड़ करने के लिए और फिनिश ऑफ कर देते हैं। इतना करेज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आम परिवार में, आर्मी फैमिली का बैकग्राउंड आपका है, ये कैसे आया? और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करिए। बहुत धन्यवाद। ये सामान्य सी बात है। मुझे मेरे फादर आर्मी में थे, तो उन्होंने कही कि पहले आप इंसान हैं, उसके बाद ही आप यदि कुछ बनते हो तो वो। तो ये जो जज्बा है मानवता का, ये विरासत में मिला। और रही बात पुलिस को एज ए करियर चुनने की, तो जनहित में आप कई तरह की सेवाएं कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि पुलिस ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें आप जनता से जुड़ के उनकी पीड़ाओं को हर सकते हो, उनके आंसू पहुंच सकते हो, उन्हें खुशी दे सकते हो। और यही वजह थी। और दूसरी चीज ये कि जो आपने बातें कही, हालांकि मैं उसमें एग्री नहीं करता हूँ कि दबंग या और भी कुछ। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी करनी है डिलाइट के साथ, ड्यूटी करनी है आनंद और खुशी के साथ। ये हम ड्यूटी कर्तव्य करेंगे तो इससे जनता का भला होगा, जनता खुश होगी, जनता भय मुक्त होगी, या जनता को एक खुशी का पल मिलेगा, न्याय मिलेगा। यानी पुलिस एक न्याय की प्रक्रिया में एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि माननीय न्यायालय न्याय देगी, लेकिन हमको उस केस को उस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष में हम खड़े उतर सकें और पीड़ित को न्याय दिला सकें। तो ये सब कुछ मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने बहुत पहले समझ ली थी, और उसका मैं आज तक आत्मसात करके फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन सर, लोअर लेवल पर आप इसको किस तरीके से लेकर जाएंगे? कुछ चीजें एस्केलेशन होता है लोअर लेवल से ऊपर। ज्यादातर जितने भी वादी होते हैं मैं देखती हूँ कि वो डायरेक्ट आपके पास आते हैं। क्या लोअर लेवल पर या जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक प्रोफाइल है, उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि आप तो पीड़ित की बात कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, समस्या के तत्काल निराकरण की बात कर रहे हैं विधिक तौर पर, लेकिन नीचे लेवल पर अभी भी पुलिस को लेकर इतना ट्रस्ट नहीं है, जनता में आक्रोश है और एक ट्रेडिशनल छवि बना दी है कि पुलिस के पास हमें जाना नहीं है, पुलिस के पास रिपोर्ट भी नहीं करनी, एफआईआर भी नहीं करनी, मामला अंदर ही अंदर सलटा लो वरना घूमते रहो। इस बात में काफी सच्चाई है, लेकिन अधिकांश लोगों को, अधिकांश पीड़ितों को न्याय मिलता है। परंतु कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स होते हैं, कुछ ऐसे पुलिस में भी कर्मचारी होते हैं जो अपने कर्तव्य को स्वार्थ के पीछे रखते हैं। तो जहां ये स्वार्थ सामने आता है, वहां कोई कर्तव्य कभी आपको ऊंचाई तक नहीं लेके जाएगा। तो इसलिए मेरा सभी पुलिसकर्मियों से और भी अधिकारियों से कहने का ये तात्पर्य होता है कि आप अपने कर्तव्य का निष्पादन कीजिए, अपने आप न्याय मिले। यदि आप अपने कर्तव्य में कोई लापरवाही करते हैं, जैसे उदाहरणार्थ कोई घटना होती है और घटना पर आप नहीं जाते, तो क्या क्या संभावना हो सकती है? वहां पर साक्ष्य नष्ट हो सकता है, वहां पर जो आरोपी है उस रक्त रिसाव से, मान लीजिए घायल है, वो रक्त रिसाव से वो उसकी डेथ हो सकती है। यदि आप तुरंत पहुंच गए तो आप अस्पताल है, फिर जान बचा सकते हैं। इसलिए मेरा पहला फलसफा अपने कर्मचारियों से, अधिकारियों से ये है कि आप तुरंत घटनास्थल पर पहुंचिए यदि सूचना मिलती है तो। ये तो हो गया निराकरण। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्या को
इससे पहले कोई विकराल रूप ले उसका डिस्पोजल कीजिए, उसका निराकरण करवाइए। यदि आप नहीं निराकरण करेंगे तो वो दानव बन जाएगी समस्या, और फिर जैसे नरसंहार होते हैं, देखा होगा आपने भी विगत कुछ दिनों में होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उन चीजों को, समस्याओं को पनपने दिया। तो समस्याओं को पनपने मत दीजिए, एड्रेस कीजिए, मानवता का पुट सबसे पहले रखिए, ड्यूटी के अंतर्गत मानवता को लाइए। कोई वजह नहीं है कि पुलिस इतनी बुरी नहीं है, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिए लापरवाही से या उनमें एक जो आलस्य भरा होता है, या डेलीगेशन, ओवर डेलीगेशन, दूसरे पर काम थोप दिया। ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से पुलिस जनता के प्रति जो अपनी ड्यूटी दे सकती है उस देने में नाकाम हो जाती है। परंतु अधिकांशतः पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे देश की बता रहा हूं मैं, और पूरे विश्व की, क्योंकि उनका एक मैंडेट है। लेकिन सर पुलिस टू पब्लिक रेशियो ज्यादा पब्लिक है, एक पुलिस वाला है। क्या ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको ओवरकम करने की जरूरत है? क्या जो नौजवान है, युवा है, पुलिस की तरफ अब आकर्षित नहीं हो रहे हैं? पुलिस की भर्ती, पुलिस में जो नौकरी है, जो देश के प्रति सेवा है, इस कारण से पब्लिक टू पुलिस रेशियो में फर्क है? देखिए, पब्लिक टू पुलिस जो रेशियो है वो भी एक तरह से काल्पनिक है। मेरा तो ये कहना है कि पब्लिक टू पुलिस रेशियो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पुलिस हो, क्वालिटी पुलिस होनी चाहिए। क्वालिटी पुलिस का मतलब ये है कि जो हो, जाबाज हो, काम करने वाला हो, अपने अपनी ड्यूटी में वो इंटरेस्ट लेता हो। अब आपने 50 भर दिए थाने में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो क्या करोगे? इसका रेशो भी सही करके क्या करोगे? इसलिए जो है, जैसा है, उसका ऑप्टिमम यूज कीजिए, अच्छी तरह से ड्यूटी कीजिए, तो कोई वजह नहीं है कि रेशो आपके ड्यूटी के संपादन में आए। तो ये तो एक अनावश्यक किस्म की बात है कि आपको साहब रेशो सही नहीं हो रहा, 10 आदमी पर एक पुलिस वाला होना चाहिए, यहाँ पर 100 आदमी पर एक पुलिस वाला है, उदाहरणार्थ। तो ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि आपको एक अच्छा पुलिस वाला बनाएंगी। इनको जी छोड़िए सर, आपकी। मैंने जनरली पुलिस को बात करते सुना है कि पीछे एक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जो एसआई रैंक या एसएसआई रैंक से बिलो के हैं। यार, हमारी बीट ये है, क्राइम बीट है, हमें दे दिया घरेलू विवाद सुलझाने के लिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कर रहे हैं, लाओ फाइल लाओ, ये भी निपटाते हैं। मतलब एक ये टेम्परामेंट और ये चीजें पड़ जाती है जब आप प्रॉपर एलोकेशन नहीं करते हैं। इसमें जब भर्ती होते हैं तो उसमें आपको कोई एलोकेशन करके नहीं भेजा जाता, आपको भेजा जाता है ऑलराउंडर। और उस ऑलराउंडर रहते हुए बीच बीच में आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। आप स्पेशल जैसे कोई साइबर में या कंप्यूटर में ट्रेनिंग कर लेता है तो उसको कंप्यूटर जी। में काम दिया जाता है। तो ऐसे ही जो भी ये कहता है कि मेरे को ये काम ज्यादा आता है, वो नहीं आता, ये कहना गलत है। सीखिए आप उस काम को। तो जो वहां का थाना प्रभारी है, जो पुलिस अधीक्षक है, उसको ये तो चाहिए कि यदि कोई किसी काम में अच्छा है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन में अच्छा है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे यही काम दिया जाए तो मैं ही तभी सफल रहूंगा, तभी खुश रहूंगा। ये गलत है। आप ऑलराउंडर बनिए, जनता की सेवा को सर्वोपरि रखिए। कोई वजह नहीं है कि आपके दिमाग में ये जो चीजें आप बता रहे हो कभी आए, कभी नहीं आएंगी। ड्यूटी शुड बी योर ऑलराउंड थिंग। मुझे ड्यूटी करनी है और डिलाइटफुली करनी है, ड्यूटी विद डिलाइट। जिसने ये फलसफा देख लिया, और डिलाइट तभी आएगी जब आप दूसरों के आंसू पहुंच पाते हो, जब न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आप एक महत्वपूर्ण अंग बनते हो, जब माननीय न्यायालय सजा सुनाता है आरोपी को, तब आप उस आयोग की खुशी का ठिकाना देखिए। कितना खुश होता है कि देखिए मैंने ये सब चीजें लगाई जिसकी वजह से हमको इनाम देते हैं, ऐसे आईओएस को, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय सजा देता है। तो ये कहना जो है वो सब गॉसिप है कि यार मरे जा रहे हैं, काम बहुत है, ऐसा नहीं। इंसान में काम करने की अपार क्षमता है, अपार क्षमता। वो करता है, लेकिन ये कि स्वार्थ कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो भटक जाता है। भटकना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जनरल पुलिस की इमेज है, हम किसी एसआई या कांस्टेबल या किसी भी पुलिस में जाते हैं, अब तो पुलिस ट्रेनिंग और फिटनेस को बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। आप जैसे आईपीएस किसी भी जोन में आ जाए तो अमूमन ये सब नेचुरली फिट होंगे। मैं एक शब्द बोल रही हूँ, नेचुरली फिटनेस, जिस पर आप सबसे ज्यादा बल देते हैं। एक पुलिस की एक इमेज है कि मतलब तोंद निकली हुई है, पेट बढ़ा हुआ है, ये कैसे भागेंगे, ये चोर को कैसे बदलेंगे। तो ये जो एक ट्रेडिशनल इमेज चली आ रही है, इसको तोड़ने में कितना समय लगा? और आप ठीक है, फिट है, आप अधिकारी हैं, मैं चाह रही हूँ कि एसआई, एसएसआई, कांस्टेबल, ठीक है, और सब कांस्टेबल, ये तक आपकी इमेज को लेकर आगे चलें, एक पुलिस को एक ब्रांड के तौर पर आगे लेकर चलें। देखिए, जो ब्रांड और ये सब चीजें, जो मेंटर या आइडल, ये सब चीजें काल्पनिक है। जिस दिन व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा मुझे फिट रहना है, वो फिट अपने आप रहेगा, वो अपने आप मेहनत करेगा या करेगी।
ये दिल पे लगने की बात होती है, इनके भी दिल पे ये लगी नहीं है कि मुझे फिट रहना है। जिस दिन इंसान ये सोच रहेगा मुझे फिट, मैं क्यों ना स्वस्थ रहूं, ये सवाल पूछे ना, मैं क्यों ना फिट रहूं, मैं क्यों ना स्वस्थ रहूं, मैं क्यों ना निरोग्य रहूं, ये सवाल यदि जवान के दिमाग में आएगा तो वो अपने आप ही सुबह उठेगा, जब भी टाइम मिलेगा मेहनत करेगा, ड्यूटी के दौरान मेहनत करेगा वो। जैसे ड्यूटी के दौरान भी उसको कौन मना करता है, तू दौड़ ले या पुशअप्स मार ले। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें डाइट। यदि आपकी डाइट सही है, डाइट का मतलब बैलेंस डाइट, ये नहीं कि आप खाने में बैठे हो तो पता चला गन्ने का जूस ही दबाए जा रहे हो या समोसे के साथ कुछ और खाया जा रहा है। ये चीजें जो है ना, ये जन जागृति जनता में या पुलिस के कर्मचारियों में आनी चाहिए। और जिस दिन ये आ गई उस दिन उनको कोई फिट रहने से या फिट व्यक्तित्व को बनाने में कोई रोक नहीं सकता उनको। बहुत मैं आसान सी समझ चीज। सकती हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में कितना डिसिप्लिन होगा या जिस जोन में आप जाते होंगे कितना डिसिप्लिन होगा। बाकी उस पर एक स्टोरी करने लायक होगी आपकी। बहुत अच्छी बात आपने बोली। चलिए बहुत सीरियस बात कर लेते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेते हैं। नक्सल की समस्या और ये डकैतों की समस्या एक समय में मध्य प्रदेश में ये बहुत बढ़ी थी, आपके आने के बाद ये कम हुई। आपके कुछ ओवरनाइट और नाइट के एक्सपीरियंस हैं, हमने सुना है कि आपसे नक्सली डरते हैं। आपने समस्या का एमपी में समूल नाश किया है, जिसको लेकर आपके हाई क्रेडेंशियल्स हैं। आपके कुछ एक्सपीरियंस कि आपका जब नक्सलियों से इनकाउंटर हुआ या क्या हुआ, कैसे आपने उनको मनाया, कैसे व्हाइट फ्लैग लेने को मजबूर किया, या ऐसे उन्हें कैसे धर दबोचा? नक्सलाइट हो या वो डेकॉइट्स या और कोई आपराधिक श्रेणी हो, ये सब अवैध गतिविधियों में लिप्त होती है। पहली चीज तो ये कि इनको रिफॉर्म करना चाहिए, इनको सुधारने का मौका देना चाहिए कि सुधर जाओ, मेन स्ट्रीम में आ जाओ और ये सब छोड़ दो, सरेंडर कर दो और माननीय न्यायालय जो आपको सजा दे उसको स्वीकार करो और अच्छे इंसान बन जाओ। ये एक पहला कर्तव्य है पुलिस का। दूसरी चीज है कि यदि कोई अपनी अपनी कटी पे आ जाए कि हमको जो है ना पुलिस पुलिस को धाराशायी करना है, पुलिस को नुकसान पहुंचाना है, पुलिस से लोहा लेना है, तो पुलिस किसी से कम नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत से एनकाउंटर्स हुए हैं, हमारे जो अधिकारी लोग हैं जो बालाघाट जोन में पदस्थ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए, एनकाउंटर्स हुए हैं, कई बड़े इनामी नक्सली जो हैं वो धाराशायी हुए हैं, उनसे काफी सामग्री मिली, हथियार मिले हैं। तो ये जो गुमराह किस्म के लोग हैं, इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शासन बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। सर जैसे आपने क्या किया? मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप उस चीज के लिए फेमस है, इस समस्या के निराकरण के लिए। मैंने आपका तो एक्सपीरियंस। मैंने कोशिश ये की थी कि गांव-गांव जाकर जो छोटे बच्चे हैं उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ लिख कर एक अच्छा शख्स बनिए, इंसान बनिए, तो आपको न केवल खुशियाँ मिलेंगी बल्कि अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी छोड़िए, आपको एक ज़िंदगी जीने का एक फ़लसफ़ा मिलेगा, ज़िंदगी जीने का एक माध्यम मिलेगा। इसलिए तो पढ़िए किसी आप। नक्सली ने आपकी बात नहीं मानी तब? नक्सली से ऐसे सीधे नहीं, इसमें क्या होता है, नक्सली को जो सपोर्ट करते हैं, नक्सलियों को जैसे खाना दे दिया, नक्सलियों क्योंकि आगे पीछे ये भी जुड़ेंगे उनमें, तो वो जो लोग हैं वो उनको मदद करनी बंद कर दें, उनको मना कर दें, 2 टूक सुना दें उनको, गाँव संगठित हो जाए, हमारे गाँव में मत आइए। ये जो जन जागृति ये लाना बहुत ज़रूरी है। उसमें खतरा है उनको, लेकिन यदि वो उस खतरे को पार कर लेंगे पुलिस की मदद से, तो उस इलाके में नक्सली नहीं है। क्योंकि नक्सली लोग क्या करते हैं, आते हैं गाँव में और वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ एक उनका सेफ सेंचुरी बन जाती है, वहाँ प्रेशर प्राप्त करते हैं वो। ये वाली समस्या जो है तभी समाप्त होती है जब जनता सब एकजुट हो जाए। तो ये जन जागृति जो हम लाने की कोशिश कर रहे थे, ये पढ़ाई के माध्यम से आ सकती है, सुरक्षा के भाव से आ सकती है। तो हम गाँव-गाँव घूम के लोगों को बताया कि आप शासन की योजनाएँ हैं, उनका लाभ लीजिए, स्व-सहायता समूह है, उसमें जाइए आप, अपना रोज़गार खोलिए, शासन मदद करेगा आपकी, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और इनके चक्कर मत आइए आप। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें छोटा बच्चा घर से कूद के चला गया, जंगल में इन लोगों से मिला और पता चला वो और भी बड़ा नक्सली बन गया। तो ये जो कुंठा का भाव है, ये भी एक कारण है। तो जनता से अपील है कि आप अपने बच्चों को प्यार से रखिए, समझाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और जो भी आप खिला सकते हैं अच्छी तरह से उनको खिलाइए और उनका जी। स्वर्णिम भविष्य की ओर देखिए आप। और यही हाल डकैतों के साथ में है। डकैत भी जो है ना रंजिश पालते हैं और फिर बागी हो जाते हैं वो। तो उनको भी समझाना चाहिए, समझाते हैं, अब भी समझा रहे हैं लोग कि अब तो जो डकैती की समस्या है यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म है मध्य प्रदेश में। नहीं है अब, पहले जो गिरोह होते थे, अपहरण करते थे, मर्डर करते थे, ये करते थे, वो सब चीज़ें जो है एक हिस्ट्री हो गई है अब। आज की डेट में जो उनको जनता को बताया जाता है, देखो कितना गलत काम है, जनता भी ये मानती है कि ये गलत काम है। तो इसलिए पहला काम ये है कि उनके माइंड में अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें, आगे बढ़ने की चीज़ें फॉरवर्ड ये लानी चाहिए और ये सब चीज़ें सभी विभाग करते हैं। पुलिस के पास में कुछ ज़्यादा इसमें मादा है कि वो जाकर
उनको दूर दूर तक जैसे गश्त में गई या मिलने गई, तो उनको बता सकती है कि आप ये काम भी करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। स्व सहायता समूह आपके पास में, इस स्व सहायता समूह में आप अपना खुद का विकास कर सकते हो, शासन आपको राशि देगी, बैंक आपकी मदद करेगा। तो ये जो गवर्नमेंट योजनाएं ये हम पहुंचाते थे उन तक, ये है, जी। उससे बड़ा फर्क पड़ा। बहुत बहुत चैलेंजिंग था और उससे फ़र्क भी पड़ा और अभी सिचुएशन लाउड एंड क्लियर है और एमपी भी अभी विधानसभा चुनाव में भी प्रवेश करने वाला है। उसके बाद आपके पास जो ज़ोन है, वहाँ पर चीज़ें क्लियर, स्मूथ और सोबर तरीके से आगे बढ़ें, ये भी आगे का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ पर जो चुनाव है लड़ा जाता है इश्यूज़ को लेकर, फिर एंड में धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है, बवाल होता है, तब आप लोगों को फ्रंट लाइन पे आना पड़ता है। चलिए सर, जाते-जाते एक अहम बात आपसे, जिस कारण से आप फेमस हैं, डिजिटल दुनिया का दौर है और डिजिटल मीडिया में अगर हम डीसी सागर आईपीएस सर्च भी करें तो सबसे पहले आपका वो पतंग वाला, हर हर शंभू वाला, शिव तांडव स्रोत करते वाला और पुलिस में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसको आगे बढ़ाने वाला फेस वायरल हो जाता है। कैसे मैनेज कर लेते हैं और कितना मजा आता है इन चीजों में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर? नहीं, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का हर एक को अधिकार है। यदि आप पुलिस में हैं तो जरूरी नहीं है कि आईपीसी, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में लगे रहें आप। आपका एक दूसरा पहलू भी है जो सामाजिक पहलू है। तो आप या बच्चों में उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिससे कि वो समझें कि जिंदगी इन चीजों से बहुत आगे है। तो ये जो आप जितनी आप गिना रहे हैं, जो सांस्कृतिक जिन कह सकते हो गुट है, वो स्वयं इसलिए आते हैं कि आप ये समझते हो कि हम इंसान हैं पहले। तो इंसान की जो गतिविधियां हैं वो इंसान की गतिविधियां इंसान से मैच करनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, मैं बच्चों में जाता हूं तो बताता हूं उनको, और ये चंद लाइनें हैं कि सागर से भी गहरा हूं मैं, तुम कितने पत्थर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये जो चीजें, चुनौतियां आप जिंदगी में आएंगी, तो उन चुनौतियों को आप कैसे धाराशायी करोगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, उस लक्ष्य का ये माध्यम है। ये जितने भी अपनी सांस्कृतिक चीजें हैं उसमें कोई वो चीज नहीं है, ये स्वयं आती है। और इसको देखकर आप ये समझ सकते हो कि आप यदि कोई अधिकारी हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में है, मान लीजिए रेवेन्यू में हैं या आप वहाँ के कलेक्टर हैं, कमिश्नर जी। हैं, फलाना है, तो आपको जो आपकी एक आध्यात्म है, जो आपका एक सामाजिक पुट है, उसको परिष्कृत करने से, उसको और विकसित करने से कोई नहीं रोकता। और इससे तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है। जो ये जो दो तीन चीजें हैं ना, इसमें दो पंक्ति और मैं कहूंगा, फिर मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि क्या रहा। कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बैठा अधरों पर मिटकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर काल के लिखता मिटता, गीत नया अटल गाता। बिहारी वाजपेयी। हाँ, ये जो गीत नया गाता हूं ना, ये बहुत जरूरी है। इंसान को हमेशा अपने अंदर नई ऊर्जा रखनी चाहिए और उमंग रखनी चाहिए कि कोई भी हमारे सामने ऐसा ऐसी कठिनाई नहीं है जिसको हम पार ना कर सके। देयर आर नो आल्प्स, कोई कठिनाई नहीं, हर कठिनाई को हम पार करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। बच्चों को चाहिए कि लक्ष्य अपना बनाएं और उसकी तरफ वो ईमानदारी से आगे बढ़े। नहीं आता तो दूसरे से पूछ लें कि मैं कैसे करूं, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। यदि वो आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो देश सेवा, समाज सेवा और अपने प्रदेश की सेवा, परिवार की सेवा करने में कामयाब ना हो। ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं जनता को बताता हूँ। डिजिटली कैसे जुड़ेंगे आम आदमी से? आम आदमी तक डिजिटली कैसे जुड़ेंगे जिसके पास टीवी नहीं, बस ये मोबाइल की स्क्रीन है? डिजिटली जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज तुम ये बताया जाएगा कि आप डिजिटल वर्ल्ड में आगे हो, अल्फा जनरेशन है आपकी, तो पहले तो इसका एडिक्शन में मत आइए। आप इसको, इसके एडिक्ट मत बनिए। आप उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपका जरूरी है। और जी उसके सर, मेरा ये है कि कनेक्ट के मामले में यूपी पुलिस और तमाम राज्यों की पुलिस ज्यादा एक्टिव है एमपी पुलिस के मुताबिक। डिजिटली कनेक्ट आप लोग कब करेंगे? कोई कोई समय का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि डिजिटल ना, कनेक्ट की अगर आपको किसी से अपनी बात बोलनी है तो अगर वो आपको ट्वीट या टैग कर दे तो आपकी तरफ से तुरंत रिएक्शन और रिड्रेसल है। आपने शायद अपडेट नहीं देखा। मध्य प्रदेश का जो डिजिटल कनेक्ट है, वो जितने भी राज्य हैं उनमें किसी से भी कम नहीं है। कैसे? यहाँ पर सोशल मीडिया लैब्स बनी हुई है, यहाँ पर अलग अलग जो साइबर है उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे पास में। और ग्रामीण से जुड़ने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं
जहां आप सीधा संपर्क उनके, मान लीजिए ट्विटर पे या फेसबुक को टैग करता है तो उसका जवाब दिया जाता है उसका जवाब दिया जाता है कि आपने इतना गलत बोला। जैसे किसी ने गलत खबर छापी उस पर ट्विटर पे, उसका तुरंत खंडन जाता है। तो हमारा जो पीए पुलिस मुख्यालय का मीडिया है, एक मीडिया बना हुआ है ग्रुप, वो भी इस चीज को हैंडल करता है। हम उनको बताते हैं, वो उसको खंडन करते हैं, या फिर हम खुद खंडन करते हैं उस चीज का, ये खबर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तंतु नहीं है, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है, बताते हैं उनको हम। और इन सब चीजों में हमारा जो जवान है, जो आज की डेट में जो आरक्षक भर्ती हो रहा है, वो टेक्निकली काफी वो स्मार्ट है। वो जल्दी पकड़ता है चीजों को, और जो जनता में जो युवा लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए, जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ, या फिर ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें जाके या फिर व्यक्तिगत रूप से जाके उनसे बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश डिजिटली पब्लिक कनेक्ट में किसी से पीछे नहीं है। अच्छा काम कर रहा है और आगे कर सकता है, करेगा, वो कर रहा है। थैंक यू सो मच डीसी सागर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से तमाम मसलों पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए। आपसे सिर्फ आखिरी में बस इतना ही कह सकते हैं, जय हिंद।